Hello dear student, today we are going to start lesson 10 from English Junction Book class 10 and the name of the chapter The Mystery of the Missing Ring. तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं व्हाट कम्स टू माइंड व्हेन यू थिंक अबाउट मिस्ट्रीज। आपके दिमाग में क्या आता है जब आप कुछ रहस्यों के बारे में जानते हैं। हाउ डज अ मिस्ट्री राइटर मेक रीडर्स क्यूरियस, और जो मिस्ट्री लिखने वाले लेखक हैं वो किस प्रकार से रीडर को क्यूरियस बनाते हैं, मीन्स जानने का उत्सुक बनाते हैं। व्हाट डू यू थिंक मेक्स अ गुड मिस्ट्री, आप क्या सोचते हैं कि एक गुड मिस्ट्री अब बन गई है। कैन यू नेम सम फेमस फिक्शन डिटेक्टिव, क्या आप कुछ फिक्शन डिटेक्टिव के नाम बता सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आई एम एन ऑब्जर्वेंट मैन, मैं एक गुड नोटिस करने वाला व्यक्ति हूँ, मीन्स लोगों को अच्छी देखभाल करता हूँ मैं। आई लुक एट पीपल, मैं लोगों को देखता हूँ। नोटिस थिंग्स, चीज़ों को नोट करता हूँ। अबाउट देम, उनके बारे में। एंड वॉन्डर हु दे आर, और मुझे बड़ी हैरानी होती है कि वो क्या हैं। आई वॉच वॉट दे आर डूइंग, मैं वॉच करता हूँ कि वे कर क्या रहे हैं। एंड वॉन्डर, और हैरान करता हूँ वाई दे आर डूइंग इट, और वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। आई वर्क एट रैगनियर्स एंड एंटीक ज्वेलरी शॉप, मैं मिस्टर रैगनियर की एक एंटीक ज्वेलरी शॉप में काम करता हूँ। एंटीक मतलब होता है ऐसी पुरानी चीज़ें जो आसानी से देखी ना जा सके या मिल ना पाए। द शॉप इज़ क्वाइट स्मॉल, उनकी जो दुकान है बहुत छोटी है। इट हैज़ वन लॉन्ग काउंटर, इसमें एक बहुत बड़ा लंबा सा काउंटर है। वेयर आई शो एंड सेल थिंग, जहाँ पर मैं लोगों को चीज़ें दिखाता हूँ और बेचता हूँ। मिस्टर रैगनियर हैज़ हिज ऑफिस इन अ लिटिल रूम बिहाइंड द शॉप, मिस्टर रैगनियर का अपना खुद का एक ऑफिस है छोटा सा, वो एक छोटे से रूम में है शॉप के ठीक पीछे। वेयर देयर आर ओनली 2 असिस्टेंट, वहाँ पर केवल 2 ही असिस्टेंट हैं। मिस सुस्काइंड एंड माई सेल्फ, मैं और मेरे साथ एक मिस हैं सुस्काइंड। इन द मॉर्निंग आई पुट सम पीसेस ऑफ ज्वेलरी इन द विंडो, मॉर्निंग के वक्त मैं कुछ ज्वेलरी के पीसेस रखता हूँ इन द विंडो यानी खिड़की पर। एंड आई टेक देम आउट एट नाइट, और रात में उन्हें उठा लेता हूँ। वन मॉर्निंग आई नोटिस्ड अ गर्ल, एक सुबह मैंने एक लड़की को नोट किया। लुकिंग इन टू द विंडो ऑफ द अंडरटेकर्स शॉप, एक दिन मैंने लड़की को नोट किया जो कि खिड़की में देख रही थी अंडरटेकर की शॉप पर। यानी अंडरटेकर यहाँ पे कौन है, एक पर्सन है जिनकी जॉब है टू डेड बॉडी को यानी दाह संस्कार तक तैयार करना, जो कि अपोजिट रैगनियर्स, जो कि सामने है रैगनियर्स की शॉप के सामने अंडरटेकर की शॉप है। देयर वॉज नथिंग इन द विंडो एक्सेप्ट 2 अर्न्स, विंडो पर कुछ भी नहीं था बजाय केवल 2 डेकोरेटेड कंटेनर लगे हुए थे जिसमें मिट्टी और मेटल का कुछ आइटम लगा होता है। स्पेशली वो डेड पर्सन के लिए इस्तेमाल की जाती है, जैसे हम ताबूत कह सकते हैं जिसमें हम डेड बॉडी को सेव कर सकते हैं। शी वॉज वेयरिंग अ लॉन्ग येलो कोट, वो एक लंबा येलो कलर का कोट पहने हुई थी। विद ब्लैक स्क्वायर्स ऑन इट, और इसके ऊपर कुछ ब्लैक स्क्वायर बने हुए थे। शी हैड लॉन्ग येलो हेयर, उसके लंबे येलो कलर के बाल थे। नो हैड, कोई सिर पर टोप नहीं था। एंड शूज विद लो हील, उसने कोई टोप नहीं पहन रखा था। जो शूज़ पहन रखे थे वो लो हील के थे, मीन्स उसमें जो हील थी वो बहुत कम थी। आई वॉच्ड फॉर हर फॉर सम टाइम, मैं उसे कुछ देर तक देखता रहा। देन अ मैन केम इन टू रैगनियर्स, रैगनियर्स का मतलब है यहाँ पर रैगनियर की शॉप में। तभी एक व्यक्ति रैगनियर की शॉप में आया। हिज क्लॉथ्स वर क्वाइट, उसके कपड़े ठीक ठाक थे।
एक्सेप्ट फॉर अ वेरी ब्राइट नेकटाई, सिवाय उसकी एक चमकदार नेकटाई के जो बंधी हुई थी। ही वॉज अबाउट 35, लगभग 35 की उम्र का था। ही वॉज चुइंग गम, और वो च्युइंग गम चबा रहा था। ही आस्क्ड टू सी सम रिंग, उसने कुछ रिंग्स के बारे में पूछा। आई ब्राउट आउट 3 ट्रेज ऑफ रिंग, मैं 3 ट्रे लेकर आया रिंग्स की। ही पिक्ड अप 2 और 3 रिंग्स, उसने 2 या 3 रिंग को उठा लिया। एंड आस्क्ड द प्राइस, और उसने मुझसे उसकी कीमत पूछी। आई नोटिस दैट ही वॉज लेफ्ट हैंडेड, मैंने ये नोट किया कि वो जो भी काम कर रहा था वो लेफ्ट हाथ से कर रहा था। देयर वॉज वन वेरी ब्यूटिफुल रिंग, वहाँ पर एक बहुत सुंदर सी रिंग थी विद डायमंड्स, उसके अंदर डायमंड लगे हुए थे। एंड रूबीज सेट इन द शेप ऑफ अ फ्लावर, और रूबी जो थी जिसे हम मणि कह सकते हैं, वो एक फूल के शेप में लगी हुई थी। द मैन सीम्ड टू थिंक द प्राइस वॉज टू हाई, उस व्यक्ति ये सोचने लगा शायद इसकी मूल्य जो है, इसकी कीमत जो है बहुत हाई होगी। कुछ इस प्रकार का सीन रहा होगा जब उसने अंगूठी उठाकर चेक किया होगा। देन ही सा अ 4th ट्रे, तब उसने चौथी ट्रे को देखा। इट वॉज इन द सेफ, ये एक स्ट्रॉन्ग मेटल के कंटेनर में थी। इन विच ऑल द ज्वेलरी इज लॉक्ड अप एट नाइट, जिसमें सारी ज्वेलरी रात में सेव कर दी जाती थी, लॉक कर दी जाती थी। आई टर्न टू गेट इट आउट, मैंने उसको निकालने के लिए खोला। बट बिफोर आई पुट इट ऑन द काउंटर, इससे पहले कि मैं इसे काउंटर पर रख पाता, आई नोटिस दैट द डायमंड एंड रूबी फ्लावर रिंग वॉज गॉन, मैंने नोट किया कि डायमंड और रूबी फ्लावर रिंग जो थी गायब हो चुकी थी। आई पुट डाउन द ट्रे एंड मेड अ साइन टू मिस सुस्काइन, मैंने ट्रे को नीचे रखा और मिस सुस्काइन को इशारा किया। शी केम एंड स्टूड बिसाइड मी, वो आई और मेरे पास खड़ी हो गई। आई सेड, मैंने उनसे कहा, सो यू हैव यू डिसाइडेड ऑन द फ्लावर रिंग सर, तो मैंने उनसे कहा क्या आपने फ्लावर रिंग को डिसाइड कर लिया है? इफ़ यू गिव इट टू मी, यदि आपने डिसाइड कर लिया है तो ये आप मुझे दे दो। आई विल फाइंड अ बॉक्स फॉर इट, मैं इसके लिए एक बॉक्स तलाश करूँगा। द मैन सेड, आई हैवंट डिसाइडेड ऑन एनीथिंग, उस व्यक्ति ने कहा मैंने तो अभी कुछ डिसाइड ही नहीं किया है। आई आस्क्ड मिस सुस्काइन टू फेच मिस्टर रैगनियर, मैंने मिस सुस्काइन से कहा कि मिस्टर रैगनियर को बुला लाएं। आई केम आउट फ्रॉम बिहाइंड द काउंटर, मैं काउंटर के पीछे से बाहर आ गया। एंड स्टार्टेड टू लुक फॉर द रिंग, और अंगूठी को दिखने लगा। सो डिड द मैन, मैन ने भी वैसा ही किया। देन मिस सुस्काइन एंड मिस्टर रैगनियर केम, उसके बाद मिस सुस्काइन और मिस्टर रैगनियर आ गए। एंड सर्च्ड, और उन्होंने भी तलाश किया। देन मिस सुस्काइन सेड, तब मिस सुस्काइन ने कहा, आई थिंक यू शुड लुक इन द टर्न अप, मेरा मानना है कि आपको अपने ट्राउजर के बॉटम में या उसके फोल्ड में देखना चाहिए। द मैन ग्लेयर्ड एट हर, उस व्यक्ति ने मिस सुस्काइन को बहुत घूर कर देखा। हिज फेस हैड गॉन वेरी रेड, उसका चेहरा पूरी तरह लाल हो गया। एंड ही हैड स्टॉप्ड च्युइंग, और उसने जो च्युइंगम चबा रहा था वो बंद कर दी। बट ही बेंट डाउन, तब वो झुककर बैठ गया। एंड फेल्ट अराउंड हिज टर्न अप, तब उसने अपने ट्राउजर के लेग पार्ट के यानी बॉटम पार्ट को तलाशना शुरू किया। ही फाउंड नथिंग, उसे कुछ नहीं मिला। देन ही लाफ्ड, उसके बाद वो हंसा। आई सपोज यू थिंक आई हैव स्टोलन इट, मेरा मानना है कि आप लोग सोच रहे हैं कि मैंने इसको चुरा लिया है। मिस्टर रैगनियर सेड, ओह नो सर, मिस्टर रैगनियर ने कहा, नहीं श्रीमान ऐसा नहीं है। आई हैव टू मेक अ रिपोर्ट फॉर द इंश्योरेंस कंपनी, मुझे तो इंश्योरेंस कंपनी को रिपोर्ट करनी है। सो आई मस्ट मेक श्योर, ताकि मैं इस बात से निश्चित हो जाऊं दैट द रिंग हैज़ नॉट गॉट इन टू योर क्लॉथिंग, ताकि जो अंगूठी है वो आपके कपड़ों में ना पहुंच जाए।
द मैन वेंट इन टू मिस्टर रैगनियर्स रूम। वो व्यक्ति मिस्टर रैगनियर के कमरे में गया एंड टुक ऑफ ऑल हिज क्लॉथ। उसने अपने सारे कपड़े निकाल दिए एंड इवन हिज शूज, यहाँ तक कि उसने अपने जूते भी निकाल दिए। बट द रिंग वॉज नो वेयर टू बी फाउंड, लेकिन रिंग उसके बावजूद भी कहीं नहीं मिली। वाइल दिस वॉज गोइंग ऑन, जब ऐसा चल रहा था, मिस सुस्काइन एंड आई वेंट ऑन लुकिंग फॉर द रिंग। तो मिस सुस्काइन और मैं रिंग की तलाश कर रहे थे। वाइल वी वर सर्चिंग, जब हम तलाश कर रहे थे, समवन एल्स केम इन, तभी कोई अंदर आया। इट वॉज द गर्ल, ये एक लड़की थी। आई हैड सीन अर्लियर, जिसे मैं पहले देख चुका था। लुकिंग इन टू द अंडरटेकर्स विंडो, और वो अंडरटेकर की खिड़की पर देख रही थी। कुछ इस प्रकार का सीन रहा होगा जब लड़की आई होगी, जो देख रही थी अंडरटेकर की शॉप पर। When I saw her closer, जब मैंने उसे पास से देखा, I noticed several things, मैंने कई चीज़ें नोट की। She was a gentle woman, वो एक सभ्य महिला लग रही थी, हाई सोशल क्लास की, बट पुअर, लेकिन गरीब थी। I thought, मैंने ऐसा सोचा, she has not come to buy anything, कि वो कुछ खरीदने के लिए यहाँ नहीं आई है, but perhaps to sell, शायद वो कुछ बेचने के लिए आई है। With her left hand, she took out a little paper packet from her bag and put it. अपने लेफ्ट हैंड के साथ उसने एक छोटा सा पेपर पैकेट निकाला अपने बैग से और इसे रख दिया ऑन द काउंटर के ऊपर। इट कंटेन्ड अ ब्रो ऑफ वेरी लिटिल वैल्यू। इसमें जो था एक कम मूल्य का, औरतों की साड़ियों में जो पिन लगाया जाता है डेकोरेशन के लिए, तो वो था। वुड यू प्लीज़ मेंट दिस फॉर मी, ही सी आस्क्ड, उसने पूछा क्या आप इसको रिपेयर कर देंगे। आई सेड आई एम सॉरी, वी डोंट डू रिपेयर्स, मैंने कहा हम क्षमा चाहता हूँ कि हम रिपेयर नहीं करते हैं। शी सेड, उसने कहा थैंक यू। शी वेटेड अ मोमेंट, एक क्षण के लिए उसने इंतजार किया। एंड देन हर बैग टच्ड द पेपर, तब उसके बैग ने पेपर को टच किया। सो दैट इट फेल ऑफ ऑन माई साइड ऑफ द काउंटर, ताकि ये काउंटर के मेरी तरफ गिर जाए। इट मे हैव बीन एन एक्सीडेंट, शायद ये एक्सीडेंट होता, बट इट वॉज वेरी क्लेवरली डन, लेकिन ये जो भी काम हुआ बहुत ही चतुराई के साथ हुआ, बहुत ही चालाकी के साथ हुआ। आई बेंट डाउन टू पिक इट अप, मैं उसे उठाने के लिए नीचे झुका। देन सडनली एवरीथिंग बिकेम क्लियर टू मी, तब मुझे अचानक से सब कुछ क्लियर हो गया। आई सा द आंसर टू द मिस्ट्री ऑफ द मिसिंग रिंग, मुझे जो अंगूठियाँ गायब हुई थी उनकी मिस्ट्री का आंसर मिल गया था, उनके गायब होने का आंसर मिल गया था। आई हैंडेड द ब्रूक बैक टू हर, मैंने वापस उस पिन को उस लेडी को थमा दिया। शी पुट इट इन हर बैग, उसने इसे अपने बैग में रखा। बट एज शी टर्न टू गो, लेकिन वो जैसे ही जाने के लिए मुड़ी, आई सेड वन मोमेंट प्लीज़, एक मिनट रुकिए प्लीज़। शी एक्टेड एज इफ शी हैड नॉट हेयर्ड मी, उसने ऐसे एक्ट किया जैसे उसने मुझे नहीं सुना। आई सेड, मैंने फिर से कहा मैडम इफ़ यू डोंट स्टॉप, यदि आप नहीं रुकेंगी, आई विल प्रेस द अलार्म, तो मैं अलार्म बजा दूंगा। शी स्टॉप्ड, वो रुक गई। आई सेड वी डोंट वांट एनी अनप्लीसेंटनेस, हम किसी भी टाइप की अनप्लीसेंटनेस नहीं चाहते हैं, माहौल यहाँ का ख़राब हो। सो प्लीज़ हैंड ओवर द रिंग, इसलिए वो अंगूठी मुझे दे दो। दैट यू हैव इन द लेफ्ट पॉकेट ऑफ योर कोट, जो आपने अपने कोट के लेफ्ट पॉकेट में रखी है। द गर्ल टर्न्ड पेल, लड़की का चेहरा पीला पड़ गया। शी गेव मी द रिंग, उसने मुझे रिंग दे दी। एंड रैन आउट ऑफ द शॉप, और भागकर शॉप से चली गई। जस्ट देन मिस्टर रैगनियर केम आउट ऑफ हिज ऑफिस विद द मैन, उसी समय मिस्टर रैगनियर एक आदमी के साथ ऑफिस वापस आए। आई ओपनड माई हैंड, मैंने अपना हाथ खोला। एंड शोड देम द रिंग, और उन्हें अंगूठी दिखाई। द मैन वेंट आउट ऑफ द शॉप लाइक अ शॉट फ्रॉम अ गन, वो व्यक्ति भी दुकान से ऐसे भाग गया जिस प्रकार से
बहुत तेज़ी से कोई गोली चली हो। बट हाउ डिड यू डू इट मिस्टर रेगनियर एक्सक्लेम। मिस्टर रेगनियर ने हैरानी में पूछा, आखिर तुमने ये किया कैसे। आई नोटिस दैट द मैन वॉज वेयरिंग अ वेरी ब्राइट नेकटाई। मैंने नोट किया कि जो व्यक्ति आया था उसने बहुत ब्राइट नेकटाई पहनी हुई थी। आई थॉट ही माइट प्रीफर समथिंग मोर मॉडर्न देन वॉट वी सेल। मैंने सोचा शायद ये व्यक्ति कुछ मॉडर्न चीज़ हमसे चाहे जो हम सेल करते हैं। सो आई वॉन्डर्ड वाई ही हैड कम टू रेगनियर्स। मुझे इस बात पर हैरानी हुई कि वो रेगनियर की शॉप पर क्यों आया। देन देयर वॉज दिस गर्ल। तब उस समय एक लड़की थी हु वॉज लुकिंग इन टू द अंडरटेकर्स विंडो, और जो अंडरटेकर की विंडो की तरफ देख रही थी। ओ सेड मिस्टर रेगनियर, दैट्स स्ट्रेंज, ये तो बहुत अजीब बात है, मिस्टर रेगनियर ने कहा। शी वॉज वेटिंग, वो इंतजार कर रही थी। आई सेड, मैंने कहा। शी ब्रॉट इन अ चीप थिंग फॉर रिपेयर, वो एक सस्ती सी चीज़ लाई थी रिपेयर के लिए। शी मस्ट हैव नोन दैट रेगनियर्स डज नॉट डू चीप रिपेयर, उसे शायद ये जान लेना चाहिए था कि रेगनियर की दुकान पर सस्ती रिपेयर नहीं होती है। ऑफ कोर्स नॉट, हाँ ये तो जान लेना चाहिए था, ऐसे नहीं होता है। शी केम इन, वो अंदर आई। टुक आउट अ पैकेट फ्रॉम हर बैग, अपने बैग से उसने पैकेट निकाला। विद हर लेफ्ट हैंड, अपने बाएं हाथ से। इवन दो शी वॉज नॉट लेफ्ट हैंडेड, यद्यपि वो भी लेफ्ट हैंडेड नहीं थी। शी पुट हर लेफ्ट हैंड जस्ट वेयर द मैन, उसने अपना लेफ्ट हैंड रखा वहाँ पर वेयर द मैन, जहाँ पर वो व्यक्ति था। हु वॉज लेफ्ट हैंडेड, और वो व्यक्ति भी लेफ्ट हैंडेड था। हैड पुट हिज हैंड, उसने भी अपना हाथ वहीं रखा। आफ्टर आई हैड टेकन द ट्रे ऑफ रिंग्स आउट ऑफ द सेफ, उसके बाद मैं सेफ से रिंग की ट्रे उठा ले गया। जस्ट बिफोर आई नोटिस, इससे पहले कि मैं नोट कर पाता, दैट द फ्लावर रिंग वॉज मिसिंग, और वो फ्लावर रिंग मिस हो चुकी थी। बट वॉट हैड ही डन विद इट आस्क्ड मिस्टर रेगनियर। मिस्टर रेगनियर ने पूछा, आखिर तुमने ऐसा किया कैसे, कैसे हुआ ये। देयर वॉज वन मोर थिंग विच आई रिमेंबर्ड, उसने बताया कि एक चीज़ और थी जो मुझे याद आ गई। इट केम टू मी, ये तब याद आई मुझे, जस्ट एज आई वॉज पिकिंग अप द गर्ल्स पेपर, जब मैं लड़की का पेपर उठा रहा था तब मुझे याद आया। द मैन हैड स्टॉप्ड च्युइंगम, जो व्यक्ति बैठा हुआ था उसने च्युइंगम चबाना बंद कर दिया। व्हेन वी वर ऑल सर्चिंग फॉर द रिंग, जब हम सब लोग रिंग की सर्च कर रहे थे। यू कांट सेलो च्युइंगम, आप सेलो यानी च्युइंगम को मिगल नहीं सकते। यू कांट ड्रॉप इट ऑन द फ्लोर, ना आप इसको फर्श पर छोड़ सकते थे। देयर वॉज नो वेस्ट बिन, क्योंकि फर्श पर कोई वेस्ट बिन नहीं था, यानी कूड़ा कचरा का कोई डिब्बा नहीं था। ही हैड नॉट मूव्ड फ्रॉम वेयर ही वॉज स्टैंडिंग, और जहाँ पर वो खड़ा था वहाँ से वो हिला भी नहीं था। सो ही मस्ट हैव पुट इट समवेयर विद इन रीच, हो सकता है कि उसने इस अंगूठी को कहीं इसी के आसपास रख रखा हो। देयर वॉज नो वेयर ही कुड हैव पुट इट, और कोई जगह भी ऐसी नहीं थी जहाँ पर वो रख सकता था इसको, एक्सेप्ट अंडर द एज ऑफ द काउंटर, सिवाय काउंटर की किनारे के नीचे। दैट्स वेयर आई लुक्ड फॉर द च्युइंगम, इसीलिए मैंने च्युइंगम की तलाश की। जस्ट एज द गर्ल वॉज टर्निंग टू गो आउट ऑफ द शॉप, जब लड़की शॉप से बाहर निकलने के लिए मुड़ी। लुक, देखो, देयर इज ए मार्क ऑन द गम, देखो गम पर एक निशान भी है। वेयर द रिंग वॉज प्रेस्ड इन टू इट, जिस पर रिंग को प्रेस किया गया था। तो बेटा ये हमारा एंड था इस चैप्टर का। वीडियो कैसा लगा आप अपनी राय हमें बता सकते हैं। मैंने बेटा ए पार्ट, बी पार्ट और सी पार्ट के आंसर्स आपको इसमें डिस्क्रिप्शन में लिख दिए हैं, आप वहाँ से नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन आपको बुक से देखना है, और जो नीचे हाईलाइटेड में वर्ड मीनिंग दिए हैं ये आपको नोटबुक में नोट करने हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।